खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चेहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। करबला दिल में है, दिल पे हाथ रख के देखना, 1 मिनट में होंगी 72 धड़कनें देखना। चेहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुनासबत से नजर न्याज का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। इमाम बारगाह शाहगरदेश में 15 साला कदीमी सबील का एहतमाम किया गया। बच्चे बड़े और खवातीन सब सबील से मुस्तफीद हुए। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की कुर्बानियों की याद में चेलम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। चेलम हजरत इमाम हुसैन के मौके पर मुल्तान के सबसे कदीमी इमाम बारगाह शाह गर्देश में 15 साला कदीमी सबील का एहतमाम किया गया। चेलम इमाम हुसैन में लगाते हैं कि जो आज़ादार जुलूस के साथ होते हैं उनके लिए सबील, और ये मौला हुसैन की याद में लगाते हैं और शहजादे अली असगर की, और जो सारा दिन जुलूस में आज़ादार होते हैं उनको पानी पिलाना, लंगर, और ये सारा दिन चलता रहता है। खसूसी सबील शोहदाए करबला और शहजादा अली असगर की याद में लगाई जाती है। सबील पर ठंडा पानी, शरबत, चाय और दूध का एहतमाम किया जाता है। बच्चे और खवातीन समेत जुलूस के शुरका मुस्तफीद होते हैं। ये सुबह से लेके और शाम तक चलेगी, यानी कि 7 बजे तक बल्कि 8 बजे तक चलेगी। इसके अलावा ये अभी तो मतलब शरबत और पानी चल रहा है। इसके बाद जो है ना हम वो चाय की सबील शुरू कर देंगे। सबील के मुंतजमीन का कहना था कि इन्हें योम आशूर और चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सबील का एहतमाम करके दिली सुकून मिलता है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान से ही आपको बताएंगे पीर सैयद मंजूर हुसैन रिजवी कादरी का उर्स के मौके पर दरबार खानका और दारुल नेमत को गुस्ल दिया गया। सजादा नशीन पीर ज़ादा तलहा हुसैन रिजवी ने दरबार को गुस्ल दिया। अर्के गुलाब, इत्र और आब ज़मज़म से खानका को गुस्ल दिया गया। मज़ीद जानते हैं अमजद मलिक से। अमजद मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, दरबार खानका दारुल नेमत पर सालाना ख़त्म शरीफ का जो है आज ख़त्म शरीफ शुरू हो चुका है, और जो कि पीर सैयद मंजूर हुसैन रिजवी कादरी जो है उनके जहां पे दरबार है इसके ऊपर गुस्ल भी दिया गया है। और गुस्ल में बड़ी तादाद में जो समाजी शख्सियात हैं, मजहबी शख्सियात हैं, उन्होंने शिरकत की है, जो कि दरबार के सजादा नशीन हैं पीर सैयद तलहा हुसैन रिजवी कादरी। उन्होंने खुद अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल भी दिया। हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद तलहा साहब। बताइएगा कि आज आगाज हो चुका है, आपने अपने हाथों से गुस्ल मुबारक भी दिया, आगे कौन कौन सी तकरीबात जो हैं आज होंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस फखरुल सादात कॉन्फ्रेंस और इस सालाना ख़त्म शरीफ का गुस्ल मुबारक से आगाज़ हुआ है, और इसके बाद अब महफिल ज़िक्र होगी, और उसके बाद नमाज इशा फखरुल सादात कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पाकिस्तान भर से मशाइख उज़्ज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं और सनाखान मुस्तफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा बयान के लिए मुख्तलिफ शहरों से आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पीर सैयद तलहा साहब, और बता रहे थे कि आज की तकरीबात जो आज शाम तक जारी रहेंगी, और इस वक्त जो दरगाह शरीफ को गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। देने के बाद जो बड़ी तादाद में जो कि दूर दराज से पाकिस्तान भर से जो ज़ायरीन थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अकीदतमंद जो है वो भी यहाँ पे। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तहसील बुरेवाला में कार्रवाई। बुरेवाला के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंजीनियर मोहम्मद शफीक को 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सिविल जज मोहम्मद आसिफ इकबाल डोगर की जेर निगरानी छापा मारा गया। मुलजिम मोहम्मद शफीक बिलों की मद में शहरियों से पैसे बटोरता था। इससे कबल मुलजिम मोहम्मद शफीक 20,000 रकम बतौर रिश्वत ले चुका है। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद शफीक के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चलें, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान की तहसील बुरेवाला में कार्रवाई। बुरेवाला के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इंजीनियर मोहम्मद शफीक को 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक सिविल जज मोहम्मद आसिफ इकबाल डोगर की जेर निगरानी छापा मारा गया। मुलजिम मोहम्मद शफीक बिलों की मद में शहरियों से पैसे बटोरता था। इससे कबल भी मुलजिम मोहम्मद शफीक 20,000 रकम बतौर रिश्वत ले चुका है। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजिम मोहम्मद शफीक के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहावलपुर में थाना सदर के इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सरका बिलजबर के मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार इश्तिहारियों में हनीफ, शकील और मुरसलीन शामिल हैं। इश्तिहारी मुजरिम गुज़श्ता 5 सालों से रूपोश थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से SHO और उनकी टीम को शाबाश भी दी गई। आपको बहावलपुर से बता रहे हैं, थाना सदर के इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सरका बिलजबर के मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार इश्तिहारियों में हनीफ, शकील और
फारूक मुरसलीन शामिल हैं, जबकि इश्तिहारी मुजरिम गुज़िश्ता 5 सालों से रुपोश थे। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से SHO और उनकी टीम को शाबाश दी गई है। मुल्तान से आपको बताते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। दूध, मसाला जात, मिठाई, सोडा वाटर और दीगर खुराक की चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग 3 फूड यूनिट सील कर दिए गए। नाकिस खुराक तल्फ की गई। 70 लीटर कम ग़िज़ाई दूध, 50 साशे गुटखा, 36 लीटर सोडा वाटर तल्फ कर दिया गया, जबकि फजल डेयरी को सरबोमोहर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन है। दूध, मसाला जात, मिठाई, सोडा वाटर और दीगर खुराक की चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग 3 फूड यूनिट सील, नाकिस खुराक तल्फ कर दी गई। 70 लीटर कम ग़िज़ाई दूध, 50 साशे गुटखा और 36 लीटर सोडा वाटर तल्फ कर दिया गया। फजल डेयरी को सरबे मोहर कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का ऐसा बताना है। बात करेंगे सीवेज मसाइल की। लिया का चौक आजम सीवेज मसाइल से 2-4 मोहल्ला सादकाबाद और मोहल्ला सरफराजाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इंतजामिया की गफलत के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। गुंजान आबादी पर मुश्तमिल चौक आजम म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर समेत रहायशी इलाकों में सफाई की अबतर सूरत हाल के बाइस ताफुन फैलने लगा। मोहल्ला सादिकाबाद और मोहल्ला सरफराजाबाद में सीवरेज मसाइल के बाइस मकीन सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना था कि म्यूनसिपल इंतजामिया तवज्जो देती है और न ही मेंबरान असम्बली उनकी मुश्किलात पर कान धरते हैं। इंतजामिया बदल चुकी है, साहिब इक़्तिदार जो हैं वो बदल चुके हैं, लेकिन अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं। गंदगी, कूड़ा किरकट, जिसकी वजह से मोहल्ला जो है ना गलियां बंद हुई पड़ी हैं और बच्चे हमारे वो बीमारियों में मुब्तला हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया से नोटिस लेकर सफाई की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा किया। गंदगी है, बहुत ज्यादा बदबू का सामना करना पड़ रहा है। जो भी आता है यहाँ से नाक को ढांप के गुजरेंगे तो फिर होता है, वैसे बंदा खुलेआम यहाँ से नहीं गुजर सकता। बदबू बहुत ज्यादा होती है, कूड़ा करकट हर तरफ बिखरा हुआ है। ये इंतजामिया को चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी है या जो भी है, इसको एक साइड पे लगाया जाए। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर ने बताया कि जल्द शहर में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम शुरू की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन का NHA के अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल हाईवे के हुकाम को मुजफ्फरगढ़ की रास्ता सड़कों की तामीर के लिए कहा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खूबसूरत पॉइंट्स बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन NHA के तमाम मुख्तलिफ शहरों की मरम्मत के काम का मुआयना करते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए जरूरी है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाए और उनकी तज़ीन और आराइश की जाए। शहर से गुजरने वाली सड़कों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस जाम आफ्ताब और डिप्टी डायरेक्टर NHA भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि काम और मटीरियल के म्यार को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। गैर म्यारी काम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्तान रोड महमूद मिल्स फ्लाईओवर से इंडेस अस्पताल बाईपास तक शहर से गुजरने वाली मुख्तलिफ शाहरात पर मुरम्मत का काम जारी है। शाहरात की मुरम्मत के इस मंसूबे पर 3 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने NHA हुकाम को हिदायत की कि फ्लाईओवर चौक को दोबारा डिजाइन किया जाए और चौक को खूबसूरत बनाया जाए। उधर कोटद्दू में रोही की निशानदही पर बैतुल माल पाकिस्तान के MD और अब्बास बबी ने मजूर बच्चे मुदस्सर के इलाज के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। बैतुल माल और मुल्तान के अस्पताल इंतजामिया के ताउन से 18 लाख से बच्चे का इलाज होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोटद्दू मोहल्ला नूरेवाले का रहायशी मुदस्सर जो बचपन से मजदूरी का शिकार था, रोही ने बच्चे की मजदूरी और उसके वालिदैन से बैतुल माल के किए गए वादे की निशानदही की तो बैतुल माल के MD और अब्बास बब्बी ने नोटिस ले दिया। MNA और MPA की कोशिशों से बैतुल माल पाकिस्तान ने बच्चे के इलाज के वादे को यकीनी बनाते हुए MD और अब्बास बब्बी की जानिब से 10 लाख इलाज के लिए मुल्तान में अस्पताल को दे दिए। मुख्तियार शेख अस्पताल बच्चे के इलाज के लिए 8 लाख की इमदाद खुद करेगा। MPA के नुमाइंदे इमरान बुटर का कहना था कि बच्चे की मजदूरी के ऑपरेशन में 18 लाख खर्च होगा। बच्चे का ऑपरेशन 10 अक्टूबर को मुख्तार शेख अस्पताल मुल्तान में किया जाएगा। आने जाने का खर्चा भी ओनबास बप्पी की तरफ से वालिदैन को दे दिया है। जैसे ही ये खबर रूही पर नशर हुई, हमारे पाकिस्तान बैतुल माल के जो चेयरमैन हैं ओन अब्बास बप्पी, उन तक ये खबर पहुंचाई गई।
फिर ऑन बस बप्पी की खसूसी काविशों से इनके इलाज का बंदोबस्त किया गया मुल्तान के एक हॉस्पिटल के अंदर, और इनके इलाज पर जो खर्चा था जो 18 लाख रुपए का था, जिसमें से 10 लाख रुपए की माली मुआवरत पाकिस्तान बैतुल माल ने करी और 8 लाख का रुपए जो है उसकी कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल ने की। इंशाल्लाह आज ये हॉस्पिटल चले जाएंगे। बचपन से माजूर मासूम बच्चे मुदस्सर के वालिदैन ने रोही चैनल, ओन अब्बास बप्पी और मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। जी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग बप्पी साहब का, मेंबर साहब का, उन्होंने हमारा तावन किया, हमारे को चेक भी वहाँ अस्पताल उन्होंने पहुँचा दिया है, इलाज हमारा हो रहा है। मेहरबानी है जहाँ सारे बाल दा काम किते, सारे बाल दा 10 तारीख को ऑपरेशन थी, वैसे मेहरबानी है, असा शुक्रिया अदा करे सो। ऑपरेशन के बाद मासूम मुदस्सर भी आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजार पाएगा। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतक, रोही कोटद्दू। मुल्तान से आपको बताते हैं पीएसएल मैचेस के दौरान स्टेडियम रूट रोशन करने का मामला, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर का पीसीबी से मैचेस के खर्चात की अदायगी का मुतालबा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 करोड़ 17 लाख से जायद का बिल भेज दिया। कॉरपोरेशन ने स्टेडियम रोड पर लाइटिंग और दीगर इंतजामात के लिए रकम खर्च की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे मैचेस के इनेकाद के लिए फंड्स मांग लिए गए। कॉरपोरेशन का वनडे मैच के इनेकाद के लिए 20 करोड़ की रकम फराहमी का मुतालबा किया गया है, जबकि रवामा इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद के लिए रकम की अदायगी की जाएगी। जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस का दर्जा दे दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। जनूबी पंजाब के बड़े टैक्स गुजारों और ताजिर बरादरी को मिल गई आसानी। बड़े टैक्स के मामलात के लिए अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस का दर्जा मिल गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर RTO मुल्तान मुख्तार हुसैन तहीम का कहना था कि इस इक़दाम से मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस को बड़ा रेवेन्यू जमा होगा। जनूबी पंजाब में जहाँ जो बड़े बड़े जो टेक्सटाइल मिल ओनर हैं, घी मिलें, शुगर मिलें, जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर में फाल करती थी, वो उन तमाम को अब मुल्तान में ही उनके टैक्स के मसाइल वगैरह हल कर दिए जाएंगे और इससे जनूबी पंजाब में जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उनका मजीद कहना था कि FBR ने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस के लिए 2020-21 के लिए बजट ग्रांट की मंजूरी भी दे दी है। लार्ज टैक्स पेयर्स के दफ्तर के क्याम से दर्जनों सीनियर अफसरान तैनात किए जाएंगे। जब ये लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस बनेगा तो नया चीफ कमिश्नर भी आएगा, कमिश्नर्स भी आएंगे, एडिशनल कमिश्नर, और उनके साथ उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी आएगा काफी सारा, जिससे दफ्तर में 20 नए सीनियर अफसरान का इजाफा हो जाएगा। इससे उनका मजीद कहना था कि इस इकदाम से जनूबी पंजाब के बड़े ताजरों और सनतकारों को आसानियां मिलेंगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको बताएं कि सोशल वेलफेयर की जानिब से पनागाहें बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार, पनागाह के कयाम के लिए ताहाल जगह का इंतखाब ही न किया जा सका। बेसहारा अफराद के लिए पनागाहें बनाने का मंसूबा 2 साल कबल पेश किया गया था। सोशल वेलफेयर की जानिब से पनागाहें बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। 2018 में पेश किए गए पनागाह के मंसूबे पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। पनागाह के क्याम के लिए ताहाल जगह का इंतखाब भी नहीं किया जा सका। बेसहारा अफराद के लिए पनागाह बनाने का मंसूबा 2 साल कबल पेश किया गया था। जगह का इंतखाब न होने की वजह से ताहाल पनागाह का कयाम नहीं हो सका। जनरल बस स्टैंड और अस्पताल के करीबी जगह पर पनागाह बनाने की तजवीज भी की गई थी। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद का कहना है कि गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए 2 स्प्रे करने से काश्तकारों को बहुत फायदा मिल सकता है। काश्तकारों को गुलाबी सुंडी से मुतासरा टींडे चुनने के लिए रवां सीजन में 5 बोल पिकर मशीनें काश्तकारों को दस्तयाब होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मालिक। की बेहतरीन फसल के हवाले से CCRI के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रात को दर्जा हरारत कम होने से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो चुकी है। इस वक्त भी कपास के पौधों पर टिंडे मौजूद हैं। बेहतरीन देखभाल से फी मन पैदावार बढ़ सकती है। जो पिंक बॉलर में उसका मसला है कि अगर वो एक टिंडा भी डैमेज करती है तो 1 मन फी एकड़ नुकसान होना है। तो हमें चाहिए कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा उसकी मैनेजमेंट कर सकें। 1 या 2 स्प्रे होंगे उसके, ज्यादा से ज्यादा 2 स्प्रे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर हम कोई फेरामोन ट्रैप्स की वजह से मैनेज कर लें तो वो भी हो सकते हैं। डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि गुलाबी सुंडी का खतरा बदस्तूर मौजूद है। कपास की मौजूदा फसल पर स्प्रे करने से गुलाबी सुंडी कंट्रोल किया जा सकता है। गुलाबी सुंडी के हवाले से आइंदा साल मैनेजमेंट भी शुरू करना होगी। काश्तकारों की सहूलत के लिए CCRI में बोल पिकर मशीन मौजूद है। इस साल कम अज कम 5 और बन जाएंगी।
جو کہ ماڈل کے طور پہ ہوں گی. تو اسی طرح ایز اے تھریشر جیسے لوگ ہائر کرتے ہیں ایک دوسرے زمیندار سے، اسی طرح وہ کر کے تو وہ 90% کنٹرول دے دے گا، اور فارمر کی انکم فی ایکڑ 9,000 روپے سے زیادہ ایڈ بھی ہو جائے گی. اور سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد کا مزید کہنا تھا کہ رواں برس کسانوں کو 5 بول پکر مشینیں کپاس کے متاثرہ ٹنڈے چننے کے لیے دستیاب ہوں گی. کاشتکار کپاس کی صاف چنائی کے حوالے سے بھی اقدامات کریں. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ رضا ملک، ملتان. ویمن یونیورسٹی ملتان میں تقریب پی ایچ ڈی انگریزی کا اسکالر میمونہ یاسمین کے تحقیقی مقالے کا اوپن ڈیفنس ملتان ایکسٹرنل سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال نے نگرانی کی. سپروائزر ڈاکٹر مسرور سبتین نے بھی نگرانی کی. میمونہ یاسمین خان نے اپنے مقالے کا کامیاب دفاع کیا. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر ویمن یونیورسٹی ملتان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. پی ایچ ڈی انگریزی کی اسکالر میمونہ یاسمین کے تحقیقی مقالے کا اوپن ڈیفنس ایکسٹرنل سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال نے نگرانی کی. سپروائزر ڈاکٹر مسرور سبتین نے بھی نگرانی کی. میمونہ یاسمین خان نے اپنے مقالے کا کامیاب دفاع کیا. میمونہ یاسمین نے اپنے پبلک ڈیفنس میں ریسرچ موضوع کے بارے میں بتایا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظما قریشی اور دیگر پروفیسر نے اسکالر میمونہ یاسمین خان کو کامیاب ڈیفنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کی. آپ کو بتاتے چلیں ویمن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کی پی ایچ ڈی اسکالر میمونہ یاسمین کے تحقیقی مقالے کا اوپن ڈیفنس منعقد ہوا. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال ایکسٹرنل سپروائزر اور ڈاکٹر مسرور سبتین سپروائزر کے زیر نگرانی پبلک ڈیفنس کو مکمل کیا گیا. ملتان میں میٹرک سے فارغ ہونے والی طالبات کے لیے خوشخبری ہے. جنوبی پنجاب کی واحد ہوم اکنامکس کالج میں داخلوں کا آغاز ہو گیا. میٹرک پاس کرنے والی طالبات ہوم اکنامکس کالج میں اپلائی کر سکتی ہیں. فائنل آرٹس کی گرافکس آرٹس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے مضمون میں بھی داخلہ طالبات حاصل کر سکتی ہیں. داخلہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 نومبر مقرر کر دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں میٹرک سے فارغ ہونے والی طالبات کے لیے خوشخبری. جنوبی پنجاب کے واحد ہوم اکنامکس کالج میں داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے. میٹرک پاس کرنے والی طالبات ہوم اکنامکس کالج میں اپلائی کر سکتی ہیں. فائنل آرٹس گرافکس آرٹس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے مضمون میں بھی طالبات داخلہ لے سکتی ہیں. داخلہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 نومبر مقرر کی گئی ہے. میٹرک سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری ہے. جنوبی پنجاب کے واحد ہوم اکنامکس کالج میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. میٹرک پاس کرنے والی طالبات ہوم اکنامکس کالج میں اپلائی کر سکتی ہیں. فائنل اور گرافک آرٹس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے مضمون میں بھی طالبات داخلہ لے سکتی ہیں. داخلہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 نومبر مقرر کر دی گئی ہے. جنوبی پنجاب کے واحد ہوم اکنامکس کالج میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی داخلہ لینے کی آخری تاریخ 4 نومبر مقرر کر دی گئی ہے. سوشل ویلفیئر کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا. ڈینگی مکاؤ مہم کے تحت فیلڈ افسران دیہی علاقوں میں جا کر عوام کو آگاہی دیں گے. سوشل ویلفیئر کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم جاری ہے. انسداد ڈینگی مہم کے تحت فیلڈ افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. فیلڈ آفیسرز دیہی علاقوں میں جا کر ڈینگی بارے آگاہی دیں گے. دیہی علاقوں میں گھر گھر جا کر عوام کو ڈینگی کی علامات اور اس کے بچاؤ اور احتیاط بھی بتائی جائیں گی. تمام فیلڈ آفیسرز اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کو رپورٹ بھی پیش کریں گے. سوشل ویلفیئر کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم جاری ہے. انسداد ڈینگی مہم کے تحت فیلڈ افسران کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں. فیلڈ آفیسرز دیہی علاقوں میں جا کر ڈینگی بارے آگاہی دیں گے. دیہی علاقوں میں جا کر گھر گھر عوام کو ڈینگی کی علامات اور اس کے بچاؤ اور احتیاط کی تدابیر بھی بتائی جائیں گی. تمام فیلڈ آفیسرز اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کو رپورٹ بھی پیش کریں گے. نیشنل ہاسپٹل ملتان میں بصارت کے عالمی دن کے حوالے سے ہر سال نکالی جانے والی ریلی نکالی گئی. ریلی میں ڈاکٹر سٹاف اور طلبہ نے شرکت کی. ریلی نیشنل میڈیکل کالج کے وائس چانسلر احمد اعجاز مسعود کی سربراہی میں نکالی گئی. ہر سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے کی جمعرات پر بصارت کا عالمی دن منایا جاتا ہے. نیشنل اسپتال میں بصارت کا عالمی دن منایا گیا. بصارت کے دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس میں ڈاکٹر، نرسز اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر وائس چانسلر نیشنل میڈیکل کالج ملتان پروفیسر احمد اعجاز
एजाज का कहना था कि रैली का मकसद लोगों को आंखों के अमराज और एहतियात के हवाले से आगाही देना है। रैली में मौजूद शुरका ने हाथों में आगाही प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली वीसी ऑफिस से शुरू होकर निश्तर कॉलेज टावर तक निकाली गई। रैली में तमाम जितने भी अफराद शुरका थे उनको अमराज चश्म के मुतालिक बताया गया और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक भी आगाह किया गया। हर साल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की जुमेरात पर बसारत का आलमी दिन मनाया जाता है। निश्तर अस्पताल में बसारत के आलमी दिन के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान प्रोफेसर अहमद एजाज का कहना था कि रैली का मकसद लोगों को आंखों के अमराज और एहतियात के हवाले से आगाह करना है। रैली में मौजूद शुरका ने हाथों में आगाही प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली वीसी ऑफिस से शुरू होकर निश्तर कॉलेज टावर तक निकाली गई।